हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे सीटेट के पेपर 2 उसमें मैथ्स का सॉल्यूशन हम देखेंगे जो मार्च 2026 में हुआ था। इस बार 2026 में फरवरी और मार्च 2 बार एग्ज़ाम हुई थी सीटेट की। उसमें मार्च में जो हुआ था उसका ओ सीरीज़ का पेपर हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 टू 60। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड द 282, 696 एंड 1616 लिविंग द सेम रिमाइंडर 6 इन केसेस। अब देखो इसमें ये क्वेश्चन आप दो तरीके कर सकते हो कि 6 अगर रिमाइंडर बच रहा है तो आप सब में से 6 माइनस कर दो और ये जो बचेगा 276, 690 और 1610 इनका आप ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकाल दो, वही हमारा आंसर होगा। या दूसरा ऑप्शन के थ्रू जाओ, हमें ग्रेटेस्ट कहा है ना तो हम ऑप्शन के थ्रू जाते हैं, सबको वन बाय वन बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल 282, तो 282 है उसे हम 48 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो 48 फाइव ज़ा हो जाएगा 240 2 और 4 बचेगा 0। तो यहाँ पे अगर मैं 48 फाइव ज़ा कितना आ जाएगा 42 बचा। ओके, तो 42 जो बचा उसके यहाँ पे 6 रिमाइंडर नहीं बचता है। ठीक है, तो उसे हम ये ऑप्शन गया। अब हम 46 के निकाल देते हैं, तो 282 डिवाइडेड बाय 46, तो 46 फाइव ज़ा हो जाएगा 230। ओके, और 46 सिक्स ज़ा भी ले लेते हैं, 6 6 ज़ा 36, 6 4 ज़ा 24 और 276। तो यहाँ इसे हम 6 ज़ा से ही डिवाइड कर लेते हैं, 6 डिवाइडेड बाय 276, तो रिमाइंडर कितना बचा 6। तो हाँ ये हो सकता है। अभी सारे ही क्वेश्चन चेक कर लो। 696 डिवाइडेड बाय 46, 46 वन जा यहाँ पे 46 हो जाएगा 3 2 6। अब 46 फाइव जा कितना हो जाएगा 230, अभी हमने निकाला था। 6 रिमाइंडर इसमें भी आ गया, उसी तरह से 1616 में भी आ जाएगा। ओके, हम चेक कर लेते हैं। डिवाइडेड बाय 46, 46 इंटू 4 कर लेते हैं पहले, 184 हो जाए तो 46 थ्री ज़ा ले लेते हैं, 3 4 ज़ा 12, 138, 138 6 3 बचेगा और 2 और 6 अगेन 5 ज़ा आ जाएगा 230, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 6। तो इसी तरह से आपको अच्छे से स्पीड में आएगा। अगर आप उस तरह से करोगे तो ऑप्शन से थ्रू जाओगे तो काफ़ी स्पीड में आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटर्न करेक्टली इन रोमन नंबर। ओके, तो हम पहले ऑप्शन देख लेते हैं कि जो पहला ऑप्शन है फर्स्ट एक्स एक्स वी करके, उसका मतलब होता है 10 10 प्लस 5 यानी 20 प्लस 5। फिर उसके बाद एल एक्स एक्स आई आई जो है उसका आंसर होता है 50 प्लस 20, ये 10 और 10 और ये 2 72। उसी तरह से एल यानी कि 50 प्लस 10 प्लस 3 जो होगा 63। ये ऑप्शन गलत है। अब क्यों गलत है हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ आपको। 1 से लेके जितने भी यहाँ पे आपको रोमन नंबर याद रखने चाहिए। आई को 1 कहते हैं, वी को 5, एक्स को 10, एल को 50, सी को 100, डी 500 एंड एम इज इक्वल टू 1000। तो यहाँ पे कुछ रूल्स यहाँ पे मैंने दिए, वो अच्छे से आप याद कर लो तो आपका हो जाएगा। तो देखो स्मॉलर आफ्टर लार्जर जो होता है नंबर, तो ये जो वी है वो 5 है, यहाँ पे एक्स 10 है और एल जो है 50 है। उसके बाद अगर स्मॉलर नंबर है तो उसको हम ऐड कर सकते हैं। वी प्लस आई जो है वो 6 हो जाएगा, एक्स भी उसी तरह से 15 हो जाएगा, एल एक्स आई 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 जो है वो 63 हो जाएगा। दूसरा कुछ रूल्स है कि स्मॉलर बिफोर लार्जर इंटीजर जब होता है तो सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो ये हमें याद रखना है। आई जो है वो वी और एक्स के पहले आए तो उसे माइनस करते हैं, जैसे वी 5 है उसमें से आई माइनस जाएगा तो 1 जाएगा तो 4 बचेगा। उसी तरह से आई एक्स है तो वो 9 हो जाएगा। सेम एक्स बिफोर एल एन सी, तो एक्स एल 40 हो जाएगा, एल 50 है इसलिए एक्स 10 माइनस हो जाएगा, एक्स सी 90 हो जाएगा। एंड सी बिफोर डी और एम, तो यहाँ पे डी जो है वो 500 था तो सी से 100 माइनस हो जाएगा, 400 हो जाएगा। उसी तरह से कुछ और है कि कुछ सिंबल जो होते हैं वो कभी रिपीट नहीं होते, वी एल डी कभी भी रिपीट नहीं होते। उसके बाद सिंबल दैट कैन रिपीट आई एक्स सी एन एम, वो मैक्सिमम अप टू 3 टाइम ही रिपीट हो सकते हैं। ओके, तो ये एग्जांपल है आपके सामने, आई 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 एक्स एक्स ये 300 और ये 3000, 4 टाइम में रिपीट नहीं हो सकते। उसके बाद इनवैलिड कुछ कॉम्बिनेशन देख लो कि वी कैन नॉट बी प्लेस बिफोर एक्स, जो वी जो है वो पहले कभी भी एक्स से पहले नहीं आ सकता, जो यहाँ पे दिया हुआ था। ठीक है, इसकी वजह से ये क्वेश्चन गलत हुआ था। सिमिलरली एल सी डी एम ये भी पॉसिबल नहीं है। और अब ये लास्ट आपको याद रखना हो तो ओनली आई एक्स सी यूज फॉर सब्सट्रैक्शन। आई जो है वो वी और एक्स के पहले, एक्स जो है वो एल और सी से पहले, और सी जो है वो डी और एम से पहले आएगा। ठीक है, इतना याद कर लोगे आपका रोमन नंबर में क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 33,
If 5 minus 7x divided by 8 plus 3x is equal to minus 40 by 7, then what is the value of given this equation? अब देखो ये क्वेश्चन आप दो तरीके से कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लो, पर मैं कहता हूँ इसे हम अज्यूम कर लेंगे. फॉर एग्जाम्पल 5 माइनस 7x इज इक्वल टू हम 40 ले लेते हैं. यहाँ पे माइनस जो है वो मैं 7 को दे दूंगा बाद में. तो चलो अब यहाँ पे 5 माइनस 40 हो जाएगा इज इक्वल टू 7x. तो x की वैल्यू आएगी -35/7, यानी कि x की वैल्यू आएगी -5. अब नीचे के इक्वेशन की चेक कर लो. 8 प्लस 3x, x की वैल्यू -5 आ गई. तो 8 3 5 15, 15 में सेट जाएगा तो -7. तो देखो नीचे वाला इक्वेशन भी मैच हो गया, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर. तो x की वैल्यू इसके ऊपर से पता चलता है -5 होगी. तो आप यहाँ पे रख दो 2 इंटू, जिसमें हमें निकालना है वैल्यू 2 - 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय -5 प्लस 9. तो 2 5 ज़ा -10 हो जाएगा, प्लस 3 नीचे 9 में से 5 जाएंगे तो 4. तो यहाँ पे 4 एक ही में आ रहा है, यहीं से पता चल जाता है. 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा 7, और आंसर आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट. Question number 31. The length of the diagonal of square is 8 centimeter. If area in centimeter is y, then what is the value of 3y minus 15? तो देखो यहाँ पे डायगोनल की जो लेंथ दी हुई है वो दी हुई है 8. ओके, तो मैं इस साइड को x मान लेता हूँ. तो यहाँ जो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा यहाँ पे, उसके हिसाब से क्या होगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर यानी कि 64 8 का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा. तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा, 8 नहीं 64/2 कितना हो जाएगा 32. तो जो एक्स स्क्वायर आया है वही तो एरिया है उसी स्क्वायर का, उसको क्या लेने को बोला गया वाई. तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 32. उसको यहाँ पे इस इक्वेशन में रखने को बोला गया 3 इंटू 32 माइनस 15. तो 32 3 ज़ा कितना हो जाएगा 96, 96 माइनस 15. तो आंसर कितना आएगा ऑप्शन 2, 81 आंसर आएगा. क्वेश्चन नंबर 35. If certain sum becomes 6,300 at 10% in a 4 year at a simple interest. ओके, यहाँ पे हमें प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, ये अमाउंट दिया हुआ है हमें. ओके, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एस आई. तो ये हमें दिया हुआ है 6,300 एंड प्रिंसिपल हमें नहीं पता. एस आई का मतलब होता है पी. रेट कितना दिया है 10 और 4 ईयर डिवाइडेड बाय 100. अभी आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं. देन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द सेम सम इन 2 ईयर एट द सेम रेट इफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली. तो हमें प्रिंसिपल पहले फाइंड करना है, फिर उसको 2 साल के लिए कंपाउंड में रखना है. तो चलो हम वैल्यू निकाल देते हैं. यहाँ पे 6300 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा p प्लस 0 कैंसिल हो जाएगा, 4p बाय क्या हो जाएगा 10. 10 इंटू पी 10p, 10 और 4 14p हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 10 6300. तो यहाँ पे हम आगे लेके चलते हैं इसको 6300 इंटू 10, नीचे 14 यानी 7 2 ज़ा हो जाएगा, तो 7 9 ज़ा हो जाएगा, और ये 2 5 ज़ा हो जाएगा, 9 5 ज़ा 4500. ये क्या है, प्रिंसिपल है. अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पे निकालना है, वो भी सेम इंटरेस्ट रेट पे. तो इसका फर्स्ट इंटरेस्ट रेट पे निकालेंगे, 10% निकालेंगे तो कितना होगा 450 होगा. अब सेकंड ईयर में जो निकलेगा वो भी 450 आएगा, पर उसमें इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट निकलेगा 10% यानी 45 आएगा. तो इसको हम प्लस कर देंगे, 450 और 450 कितने होंगे 900, 900 और 45 945. ये टोटल कितना मिला, ये कंपाउंड इंटरेस्ट मिला 945, और उसको इसमें ऐड कर देते हैं 4500 में 945 हम ऐड कर देते हैं, 5 4 9 और 5 होंगे 14, 5445 होगा, यानी हमारा आंसर होगा ऑप्शन 2. क्वेश्चन नंबर 36. एक्सप्रेशन 9x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 21x प्लस 4y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 12 एज ए फैक्टराइज. अब देखो इसमें पूरा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ही पता चल सकता है. देखो 3 और 3 कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर, वो है यहाँ पे. ओके, तो आगे देख लेते, सब में 3 और 3 9x स्क्वायर, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और यहाँ भी है. ठीक है, तो पहला गया. अब एक्स वाई चेक करो सिर्फ. तो 3x इंटू, इसे मैं हटा देता हूँ पहले ताकि अच्छे से दिख सके, 3x और 2y, तो -6xy हुआ. अब y को x के साथ, क्योंकि एक्स वाई ही चेक करना है इसलिए मैं -6xy, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और आंसर -12xy रहेगा. तो ये ऑप्शन हो सकता है. उसी तरह से 3xy यहाँ -2 है, -6xy, -2 है, यहाँ भी -6xy रहता है, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है. 3x इंटू 2y, तो यहाँ पे +6xy आया, और 2y इंटू यहाँ भी प्लस आया, तो +6xy तो +12xy होगा ना, जो कि यहाँ पे गलत है, इसलिए ऑप्शन 3 चला जाएगा. और 3x 2y 3x, यहाँ भी प्लस बन रहा है दोनों में, तो ये भी गया. तो हमारे पास कुल मिला के फर्स्ट और 2 ही ऑप्शन बचे.
पहले 2 ही बचे, उसी में से चेक कर लें। चलो आगे देखते हैं 21x। तो 3x इंटू 4 कितना हो जाएगा 12x, और 3 इंटू 3x 9x हो जाएगा। तो ये 21x होता है। ओके, तो पहला ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, इसमें भी चेक कर लेते हैं। 3 6 ज़ा 18x और 2 इंटू 3 प्लस 6x, तो ये तो 24x हो गया, जबकि आना क्या है चाहिए था 21x। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37। पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे पी क्यू आर और एस ले लेते हैं। पी जो है वो क्या दिया हुआ है 2x प्लस 20, क्यू क्या दिया हुआ है 2y माइनस 40, और आर क्या दिया हुआ है 5x माइनस 100, और यहाँ पे एस क्या दिया हुआ है 3y माइनस 100। देन हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। अब पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो हम इन दोनों को p और r को इक्वल बता देते हैं। तो 2x प्लस 20 इज इक्वल टू 5x माइनस 100। तो 2x उस तरफ जाएगा तो 3x हो जाएगा 5 में से 2, एंड 100 इस तरफ आएगा तो 120। तो x इज इक्वल टू क्या बचेगा 120 डिवाइडेड बाई 3 40। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 40। अब उसी तरह से यहाँ पे देख लेते हैं, अब q और s भी सिंबल होंगे इक्वल होंगे, तो 2y माइनस 40 इज इक्वल टू 3y माइनस 100। देन यहाँ पे y हो जाएगा 3y माइनस 2y, और 100 में से 40 जाएंगे तो 60। तो y कितना आ गया 60। तो 40 और 60 प्लस हो गया कितना हो जाएगा 100 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू पैरेलल लाइंस बाय द ट्रांसवर्सल आर 5y माइनस 10 एंड 7y माइनस 90। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3y माइनस 20। देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे क्लियरली 5y माइनस 10 इज इक्वल टू 7y माइनस 90 दिया हुआ है। तो 5y 7y में से जाएंगे तो 2y, 90 उस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, और 10 जाएगा तो 80। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40। अब उसी 40 को हम यहाँ रख देते हैं। 4 इंटू 40, सॉरी 3 इंटू 40 है, 3 इंटू 40 माइनस 20, 34 का कितना 120 माइनस 20, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 100। यहाँ पे आंसर कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है और इज इक्वल टू क्या होगा हमें फाइंड करना है। तो 5/7 ऑफ को मल्टीप्लाई लिख देंगे 35/12 इंटू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 9/28 प्लस 96/15 मल्टीप्लाई 5/8 इंटू 3/4 माइनस 7/56। अब हम कट करेंगे। 7 5 ज़ा 35, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25 और 25 3 ज़ा हो जाएगा 75। नीचे 28 4 ज़ा हो जाएगा 112 प्लस यहाँ पे 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा, 12 8 ज़ा 96 और 4 3 ज़ा 12, तो सिर्फ 3 बचेगा और माइनस 7/56। अब हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 112 एलसीएम हो जाएगा, तो 75 प्लस 3 इंटू 112 हो जाएगा, माइनस 7 इंटू 2 होगा क्योंकि 56 2 ज़ा 112 होता है। तो 75 112 इंटू 3 ज़ा कितना होगा 100 3 ज़ा 300 और 12 3 ज़ा 36, तो 336 हो जाएगा माइनस 14 डिवाइडेड बाय 112। तो 75 में से 14 जाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 1 और 61 और 336 डिवाइडेड बाय 112। अब यहाँ पे जो भी आंसर है मैं यहाँ पे प्लस भी नहीं करता, ऐसे ही देख लेते हैं हम लोग। देखो तो 112 आएगा तो नीचे ये दो ऑप्शन तो गए, ओके, कट होने से भी होगा। अब देखो 112 सिक्स करेंगे ना तो 600 से ऊपर जाएगा, ये जो भी नंबर है वो 300 400 से प्लस नहीं जाता, तो ये वो ऑप्शन जाएगा। पर यहाँ पे देखो फोर्थ वाला ऑप्शन देखो, तो उसमें 61 भी है जो हमारे पास भी है, ओके। 112 3 ज़ा 336 प्लस 61 आ जाएगा, तो यही हमारा फोर्थ ऑप्शन आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं। अ मैन सोल्ड 2 आर्टिकल 850 ईच। दो आर्टिकल उसने बेचे, एक 850 यहाँ पे और उसका दूसरा भी बेचा है उसने 852। चलिए एक पे उसको प्रॉफिट होता है, तो 25 का परसेंटेज फ्रैक्शन कितना निकलता है 1/4। अब उसे प्रॉफिट होता है इसलिए एक प्लस कर देते हैं 5/4। तो आगे उसने हम पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ही सफर लॉस ऑफ 15% ओवर अदर, व्हाट इज ओवरऑल प्रॉफिट। तो हमें पहले सीपी पता होना चाहिए, ठीक है, तो सीपी फाइन करें। अब प्रॉफिट हो गया तो 4 + 1 5 है, 5 पे 850 वैल्यू है, तो 4 पे कितनी होगी। तो देखो 5 तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 850, ये जो 4 है वो कॉस्ट प्राइस है, ओके, और 5 तो 70
17 5 जा 85 हो जाएगा, तो 17 4 जा 680। तो ये जो हो गए पहले की सीपी हो गई। अब दूसरे का देखो, उसको 15% लॉस हुआ था, यानी कि 15 यानी 5 3 जा 15 और नीचे 20 इंटू 5 जा, ये फ्रैक्शन आ गया 320। अब उसे लॉस हुआ है ना, तो 20 में से 3 माइनस करो, 17 20। अब उसका यहाँ पे दिया हुआ है कि उसका जो है टोटल लॉस हो गया है 17 से 850 पे। तो यहाँ पे इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ी होगी, तो 17 सेम तरीके से 17 से 850 है, तो 20 पे कितना होगा, तो 20 इंटू 850 डिवाइड बाई 17, 15 टू ज़ा 1000। ओके, तो यहाँ पे टोटल उसको सीपी पहले की 680, दूसरे की सीपी 1680, टोटल कितनी एसपी थी उसकी 800 850 850 800 800 600 1700। ओके, 1700 में से 680 निकालो तो उससे 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ होगा। कितने रुपीज़ का हुआ होगा, 20। अब देखो ये क्वेश्चन आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, फॉर्मूला काफ़ी लेंदी होता है। अब ये तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए ये होता है, आप अगर खुद से करोगे तो अंडरस्टैंडिंग से, फ्रैक्शन की परसेंटेज से, तो काफ़ी क्विकली हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर होगा क्वेश्चन। Question number 41. A four-digit number 3x15 is a multiple of 3. Then sum of the all possible value of x is what? तो मैं सारी वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो। ओके, अब 3 की डिविजिबिलिटी क्या है, 3 के टेबल में उसका सम आना चाहिए। 5 + 1 6, 6 + 3 9, ये होता है। ओके, 5 + 1 6 + 7 + 10 ये नहीं आता है 3 के टेबल में। 5 + 1 6 2 8 और 11 ये भी नहीं आता है, तो यहाँ पे 12 आएगा। ठीक है, 5 + 1 6, 6 और 3 9 और 12। यहाँ पे कितना होगा, 13 होगा, ये नहीं आएगा। 14 नहीं आएगा, 15 आएगा, 16 नहीं आएगा, ओके, 17 नहीं आएगा और 18 आएगा। ओके, तो यहाँ पे पूछा जो भी पॉसिबल है उसकी वैल्यूज़ का एडिशन, तो 0 3 6 6 और 3 9 9 और 9 18, तो टोटल कितना होता है, 18 आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 42. If side AB and AC of triangle ABC produce point D and E, मैंने यहाँ पे पहले ही फिगर दे दिया, और बाइसेक्टर जो है CBD का, जो यहाँ पे ये लाइन दी हुई है और यहाँ पे ये, वो O पॉइंट पे यहाँ पे टच होते हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर। देन BAC जो है वो 50 दिया हुआ है, देन BOC इज इक्वल टू। अब इसके लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला है जो हम 9 10 में कभी कभी प्रूव करते हैं, बुक में नहीं होता, पर वैसे जो NTSC उस तरह के एग्जाम करवाते हैं, मैथ्स ओलंपियाड, उसमें फॉर्मूला होता है। तो देखो ये फॉर्मूला होता है, BOC के लिए फॉर्मूला होता है 90 माइनस एंगल A/2। और अगर मान लो ऐसा होता है ना, मान लो इसे x ले लेता हूँ, जस्ट सपोज BXC, तो उसका फॉर्मूला होता है 90 प्लस A/2, याद रखिएगा, डायरेक्ट काम आएगा। तो अब देखो इसका हम यहाँ पे निकाल देते हैं, 90 माइनस A की वैल्यू कितनी है 50/2, 50/2 कितना होता है 25, तो 90 माइनस 25 5, और 8 में से 2 जाएगा तो 60, ये डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, अदरवाइज काफ़ी प्रोसेस करना पड़ता है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 43. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ रोटेशनल सिमेट्री बट नो लाइन सिमेट्री। तो देखो इतने सारे जो यहाँ पे मैं फिगर दे रहा हूँ, रेक्टेंगल में 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है, स्क्वायर में 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, जो इक्वल लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें लेफ्ट और राइट साइड इक्वल पार्ट दिखाई देते हैं। रोम्बस में 2 लाइन्स होती है, काइट में एक ही होती है। ओके, ट्रेपेजियम और पैरेललोग्राम में लाइन सिमेट्री नहीं होती, जो हमारा यहाँ पे आंसर है पैरेललोग्राम, इसमें लाइन सिमेट्री नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 44. द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम इज 8 सेंटीमीटर। ओके, तो ट्रेपेजियम यहाँ पे जो 8 ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, हाइट दी है। पेरीमीटर है ट्रेपेजियम का 52 सेंटीमीटर, टोटल एडिशन ऑफ ऑल साइड ऑफ ट्रेपेजियम इज 52 सेंटीमीटर। इट्स नॉन पैरेलल साइड आर लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर इंच। नॉन पैरेलल बोला यानी कि ये दोनों 10 दिए हुए हैं, तो हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब देखो यहाँ पे नॉन पैरेलल जो हाइट दी हुई है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 A + B इंटू H। तो देखो टोटल अगर 52 दिया हुआ है, तो उसमें से ये 20 निकाल दो, तो हमें A + B मिल जाएगा। 52 में से अगर 20 जाएंगे तो कितना बचेगा 2, 32। यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख देते हैं 1/2 32, H कितना था, तो 2 16 जा 16 8 जा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 45. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल स्क्वायर और डिवाइड में दिया हुआ है, तो इसके इक्वल टू क्या होगा।
अब एक तो ये तरीका है कि आप यहाँ पे इसको फॉर्मूले से सॉल्व कर लो, दूसरा तरीका है कि वैल्यू अज्यूम कर लो। तो x इज इक्वल टू 1 ले लो, y इज इक्वल टू 2 ले लो और z इज इक्वल टू 3 लो। ये नंबर ऐसे लेना जैसे कि डिनोमिनेटर 0 ना हो, मेक श्योर ये ध्यान रखिए। तो चलो अब हम शुरू करते हैं इसे। तो x का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और उसका भी स्क्वायर, माइनस 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और नीचे y प्लस जेड, 3 प्लस 2 5 और z माइनस 5 1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 1 प्लस 4 5, 9 में से 5 हो जाएगा तो 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। 9 प्लस 1 10, 10 माइनस 4 यहाँ पे स्क्वायर था सॉरी, और 10 और माइनस 4 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 5, माइनस 20/5 हो जाएगा 5 4 ज़ा। तो यहाँ पे आंसर किस में है? माइनस में है, तो ऑप्शन 2 या 3 हो सकता है। पहले फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन गया। अब 4 है और x की वैल्यू हमने क्या ली थी 1, तो 1 का स्क्वायर हो सकता है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 3 माइनस 4x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 46, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें यहाँ पे इस तरह से दिया हो, तो सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग जिसमें भी चाहो आप लिख लो सबसे पहले। तो इस तरह से अब सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट होता है वो नंबर है 12। तो यहाँ पे तो मोड कितना हो गया? 12 हो गया। ओके, अब मीडियन के लिए क्या होता है कि मीडियन में इस तरह से मीडियन निकालने के लिए अगर ऑड होता है तो उसके लिए फॉर्मूला अलग होता है, इवन होता है तो इसके लिए अलग। तो हमारे नंबर देख लेते कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 14, टोटल 14 है, यानी इवन नंबर। ऑड के लिए ये फॉर्मूला है और यहाँ पे ये, तो 14 है तो 14/2 ये फॉर्मूला होता है। तो 14 बाय द सेवन्थ और सेवन्थ प्लस 1 यानी 8 टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो 7 टर्म कौन सी होगी? 1 2 3 4 5 6 7। तो 14 और 15 कितना हो जाएगा? 14 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2, तो 29/2 कितना हो जाएगा? 14.5। तो 14.5 में से 12 अगर मोड निकालेंगे तो कितना बचेगा? क्योंकि डिफरेंस निकालने को कहा है, तो आंसर होगा हमारा 2.5। क्वेश्चन नंबर 47, 12500 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 दिया हुआ है। तो हमें एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो 125 मतलब 5 का क्यूब होता है और 100 बचा, तो 100 को भी कैसे लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 5 और 2 का स्क्वायर वैल्यू आई। तो सामने कंपेयर करते थे, एक्स की वैल्यू कितनी आई 5 और वाई की वैल्यू कितनी आई। अब हम इसे एक्सप्रेशन में रखते थे, 5 माइनस 1 इंटू 2 2 ज़ा 4, तो 5 इंटू 2 यानी 16 हो जाएगा और 5 कितना हो जाएगा? 625। 5 का स्क्वायर 25 और 25 का स्क्वायर 625। अब यहाँ ऑप्शन देखो, ये इतना बड़ा नंबर है, ये तो आएगा ही नहीं। कैलकुलेशन करने से पहले ये देखो, ये भी नहीं आएगा, बहुत बड़ा नंबर है, यहाँ से क्लियरली दिख जाएगा। और 625 से 16 कभी 100 आ ही नहीं सकता, तो काउंट करने की भी ज़रूरत नहीं, आप सीधे सीधा आंसर रख सकते हो ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 48, हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 6 मीटर। तो मैं यहाँ पे h लिख देता हूँ 6 मीटर। देन आगे दिया हुआ है 3 टाइम्स ऑफ सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्कुलर बेज। तो 3 टाइम्स ऑफ 2 सर्कुलर बेजेस यानी 2πr² इज ट्वाइस द कर्व सरफेस एरिया यानी 2πr/h। यहाँ पे जो जो निकलता है हम उसे कट कर देते हैं। 2 एक यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, एक r कैंसिल हो जाएगा, तो 3r इज इक्वल टू 2h बचेगा। ओके, तो अब हमें क्या कहा है? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इन मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h। पाई को वैसा ही रहने देते हैं क्योंकि ऑप्शन में दिया हुआ है। तो r की वैल्यू हम ले लेते हैं 2h/3 और उसका स्क्वायर बोला। पाई वैसे वैसे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, h जो है वो 6 था, 6 का स्क्वायर 36 और इंटू 6 यहाँ पे हो जाएगा। ओके, तो 3 2 ज़ा, 3 3 ज़ा और 3 12 ज़ा हो जाएगा। 12 2 ज़ा 24 और 24 4 ज़ा कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 49, ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट B, देन D एंड E पॉइंट दिए हुए और ये AD DE और EB दिया हुआ है, देन फाइंड दिस वैल्यू। अब देखो, ऐसा क्वेश्चन जब भी है आप इसको वैल्यूज़ में ले लो। फॉर एग्जांपल इसे मैं 8 ले लेता हूँ, इसे मैं 6 ले लेता हूँ, तो ये 10 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये 2 2 और 2 हो जाएगा। अब हम वैल्यू निकालते हैं आराम से। देखो, तो DC² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो ये 2 और 2 DC² इज इक्वल टू क्या होगा? ये 2 और 2 4 हो जाएगा, तो 4² प्लस 8², तो 8² इज इक्वल टू 64 प्लस 16 यानी कि 80 हो जाएगा अंडर रूट। ओके, यानी कि ये 80 हो जाएगा DC का स्क्वायर। उसी तरह से EC का भी निकाली दो क्योंकि आगे जरूरत, 2 का स्क्वायर 4
और 8 का स्क्वायर 64, तो ये 68 हो जाएगा। ओके, स्क्वायर इसका और अंडर रूट तो ये हो जाएगा। तो माइनस BC स्क्वायर हमें दिया हुआ है 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। ये वैल्यू लेके मैं बता रहा हूँ। AC का स्क्वायर कितना होगा 100 माइनस EC का स्क्वायर कितना होगा 68। अब हम निकालते हैं, 80 में 64 जाएगा तो 16, यहाँ पे 100 में 68 निकालो 2 और 9 में 6 है 32, 16 2 का कितना हो जाएगा 32। तो इसका आंसर कितना होगा 1/2। आप इस तरह से वैल्यू ले, अदरवाइज वो कर सकते हो आप, जो वैल्यूज अगर पुट करो DC स्क्वायर की निकालो DB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, पर वो थोड़ा लेंदी हो जाता है, इससे अच्छा आप वैल्यू एज्यूम कर लो। क्वेश्चन नंबर 50, फ्रॉम नंबर 8 to 92 रिटर्न ऑन पेपर। तो सबसे पहले ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, अगर तो टोटल आउटकम देख लो पहले। तो 8 to 92 है, तो उसमें हमें 92 दिमाग में आएगा पहले, पर ध्यान रखना ये 1 से लेकर 7 नंबर नहीं है, तो नीचे कितना टोटल आउटकम कितने होंगे 85। चलो आगे देखते हैं। And were kept in a box, then slip was taken out from the, without looking it, what is the probability that number of slip will be multiple of 7? तो 7 का टेबल 100 तक ले जाओ, 92 तक ले जाओ, मतलब 12 7 जा 84 और 13 7 जा 91, यानी 13 7 जा 91, तो टोटल 13 नंबर होंगे 9, पर इसमें 7 1 जा 7 भी आ गया, इसलिए कितना होगा 12, उसे काउंट करना, उनसे बात करना है, क्योंकि पहले क्या हो जाएगा 8 से स्टार्ट होता है, तो 12/85। यहाँ पे आंसर क्या होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 51, अब यहाँ पे 10 क्वेश्चन पेडागोजी के हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच रिस्पेक्ट टू लीनियर इक्वेशन इज नॉट ट्रू। इन इक्वेशन एटलीस्ट वन ऑफ टू एक्सप्रेशन मस्ट बी कंटेन इन द वेरिएबल। आगे देखते हैं। ओके, ठीक सही है। द इक्वालिटी इन्वॉल्व्स वेरिएबल इज एन इक्वेशन, ये भी सही है। इफ वी मल्टीप्लाई डिवाइड बाय बोथ साइड इक्वालिटी बाय द सेम होल नंबर इट स्टिल होल्ड। सेम होल नंबर यहाँ पे नहीं आना चाहिए, नॉन जीरो होल नंबर आना चाहिए, क्योंकि डिवाइड के लिए जीरो नहीं होता है। ओके, जीरो से डिवाइड पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 52, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर असेसिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। असेस चाइल्ड एबिलिटी टू रिकॉल द सॉल्यूशन। ओके, रिकॉल करने को या रट्टा मारने को हम यहाँ पे नहीं करेंगे। असेस चाइल्ड्स एबिलिटी टू यूज नॉलेज इन अ फेमिलियर सिचुएशन। आगे देखते हैं। assess child ability to use his or her knowledge skill in a new situation, और assess child's ability to solve word problems only। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो थर्ड है। ओके, बाकी दो भी सही है, पर इसमें ये बेटर है, यहाँ पे ऑप्शन अप्रोप्रिएट यहाँ पे कहा है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डू द रिजल्ट हैव एन इक्वल चांस ऑफ अकरिंग। द चांस ऑफ ट्रेन बीइंग ऑन टाइम और लेट, नहीं, ये जो इक्वली आउटकम वाले क्वेश्चन है 10th में प्रोबेबिलिटी, उसी में से यहाँ पे द चांसेस ऑफ टिकट विच वाज वेट लिस्ट बीइंग कंफर्म, अ स्टूडेंट गेटिंग क्वेश्चन फ्रॉम 3 चैप्टर्स शी प्रिपेयर्ड आउट ऑफ 5, एंड कैप्टन ऑफ 2 टीम टॉसिंग कॉइन्स टू डिसाइड विच टीम विल बैट फर्स्ट। ऑफ कोर्स ऑप्शन फोर्थ होगा, इसके ऊपर से कितने क्वेश्चन है 10th में। क्वेश्चन नंबर 54, अ मेथड ऑफ असेसमेंट useful in theme based learning undertaken over a period of time and generally involves collection of and analysis of data is। तो चेकलिस्ट रूब्रिक पोर्टफोलियो वो नहीं आएगा, ये एनालिसिस जो होता है वो सारी चीज़ों का उसमें आता है प्रोजेक्ट। चलिए 55 देखते हैं। मिडिल स्कूल मैथमेटिक टीचर राइट्स अ फॉलोइंग पैटर्न ऑफ नंबर ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो यहाँ पे कुछ इक्वेशन यहाँ पे लिख दिया, 9 + 1 10, 99 + 999 + 1000। ओके, इस तरह से लिखे। अब विच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट कैन बी एड्रेस थ्रू अबव पैटर्न। तो सबसे पहला देखो, इंट्रोड्यूसिंग कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेटेस्ट 1 डिजिट, हाँ वो है। 2 डिजिट वो भी है, और ये भी है 3 डिजिट, तो ये है पहला ऑप्शन सही होगा। सेकंड देखते हैं, इट कैन बी यूज टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ 1000। हाँ, इस तरह से इसको 1000 का इंट्रोड्यूशन कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तो ये सही होगा। अब थर्ड वाला देखो कि इट कैन बी यूज टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन, नहीं ये गलत है, क्योंकि 9 + 1 वो तो बच्चे को आता है ऑलरेडी, तो ये एडिशन का कॉन्सेप्ट नहीं होगा यहाँ पे, तो 1 और 2 सही होंगे, तो आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ। 56, which among the following usually not used as strategy to summative assessment। पेपर पेंसिल टेस्ट हो सकता है, टर्म एंड टेस्ट वो होता है, परफॉर्मेंस टेस्ट होता है, ऑब्जर्वेशन नहीं होता। ऑब्जर्वेशन आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट में, आंसर होगा ऑप्शन 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर रेशनल नंबर। क्लोज अंडर डिवीजन, क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, क्लोज अंडर एडिशन एंड क्लोज अंडर मल्टी। ये तीनों होते, डिवीजन क्लोज अंडर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टीचिंग। यानी कि पहले क्या सिखाया जाएगा उसके बाद क्या सिखाया जाएगा। प्रपोर्शन शुड बी प्रीसीड परसेंट, सही है, प्रपोर्शन के बाद ही परसेंटेज होता है।
फ्रैक्शन ऑल्सो शुड प्रोसीड रेशनल नंबर, वो भी सही है। फ्रैक्शन हम पहले 6-7 में पढ़ाते हैं, रेशनल नंबर तो 9th में इंट्रोड्यूस होता है। एडिशन शुड प्रीसेड सब्ट्रैक्शन, तो ये भी पहले एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन आता है। डेसिमल शुड प्रीसेड फ्रैक्शन, तो ये गलत है, पहले फ्रैक्शन होता है फिर डेसिमल होता है। आंसर होगा फोर्थ। 59 द बोधायन सुलभा सूत्र विच इज द पार्ट ऑफ रिच इंडियन नॉलेज सिस्टम गिव द सेम रिजल्ट। तो ये 9th और 10th दोनों में आता है, पर 9th में बताया नहीं जाता कि बोधायन सुलभा सूत्र को पाइथागोरस थ्योरम कहा गया, वो 10th में आता है, पर उसका मेंशन जो है वो यूक्लिड ज्योमेट्री में है। 60 according to national curriculum framework 2005 which among the following is not a narrow aim of teaching mathematics? To develop narrow जो नहीं है वो बताना है, नॉट यहाँ पे। टू डेवलप न्यूमरसी स्किल है वो, एंड टू एनहेंस एबिलिटी नॉलेज सॉल्वेज एल्जेब्रिक इक्वेशन, टू डेवलप राइट एटीट्यूड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, टू डेवलप एबिलिटी टू आइडेंटिफाई जियोमेट्रिकल शेप। तो यहाँ पे जो राइट एटीट्यूड वाली बात है वो यहाँ पे सेट नहीं होगा, बाकी सारे सही होंगे। ठीक है, तो ये पेपर था मार्च में जो हुआ था वो पेपर था। इसके बाद हम वीडियो में मिलेंगे जिसमें फेब्रुआरी का पेपर करवाऊंगा, 2 बार ये पेपर हुआ था इस साल। ओके, तो ये दोनों हम करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए